हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है आप अपने तैयारी में मस्ती से जुटे होंगे, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री का लेसन नंबर 7, जिसका नाम है मैकविटी द माइस्ट्री कैट। मैकविटी द माइस्ट्री कैट का मतलब होता है एक रहस्यमयी बिल्ली, एक जादुई बिल्ली या एक रहस्यमयी बिल्ली। जिनके राइटर कौन है तो याद रखेंगे टी एस इलियट। अब इस चैप्टर में एक एक पंक्ति का हम लोग लाइन, मतलब जितनी भी पंक्तियां हैं उसका हिंदी अर्थ समझेंगे। और उससे पहले यानी हिंदी अर्थ समझने से पहले हम लोग पढ़ेंगे लेखक परिचय के बारे में, क्योंकि इससे पहले आपने मेरा हिंदी और इंग्लिश का जितना भी पाठ बचा पढ़े हैं उनमें हमने पहले लेखक परिचय देखा। क्यों देखते हैं? इसलिए क्योंकि लेखक पर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग पहले लेखक परिचय देख लेते हैं और फिर हम लोग पंक्ति बाय पंक्ति, बहुत ही मजा आएगा। बहुत ही मजेदार कहानी है, बड़ी ही सुंदर इंटरेस्टिंग कहानी। बस आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। जब हम पढ़ाते हैं हमें बहुत मजा आता है, तो आशा है जब आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। बस ध्यान से सुनना है। चलिए, तो ज्यादा समय ना लेकर के पढ़ते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, शीर्षक का क्या नाम? मैकविटी द माइस्ट्री कैट। अगर आपसे ये पूछे कि बताइए कि टीएस इलियट ने मैकविटी द माइस्ट्री कैट जो हमारी पोएम है ये कहां से लिया गया है, तो उन्हीं की एक रचना है जिनका नाम है ओल्ड पैशंस बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। इसी से उन्होंने लिया है। याद रखेंगे, आपसे अगर पूछा जाए कि मैकविटी द माइस्ट्री कैट जो रहस्यमयी बिल्ली कविता है वो कहां से लिया गया है, किस किताब से लिया गया है, द ओल्ड पैशंस बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, यही उनकी रचना है, यहीं से वो लिया गया है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी। अब जो हमारे पोएट हैं, पोएट उनका क्या नाम भाई? तो पोएट का नाम है टी एस इलियट। अगर पूरा नाम बात करें, थॉमस एस्ट्रंस एस्ट्रीनर्स इलियट, थॉमस एस्ट्रीनर्स इलियट। ठीक है, तो शॉर्ट में ही बोलेंगे हम लोग टी एस इलियट। बहुत अच्छा। अब आगे हैं, अगर इनकी जन्म की बात करें, माने इनका जन्म कब हुआ और कहां हुआ, तो याद रखेंगे 26 सितंबर 1888, यानी 26 सितंबर 1888 को कहां हुआ है, तो संत लुइस, ठीक ना, संत लुइस मिशनरीज यूएसए, यानी एक अमेरिका में जगह है जिनका नाम है लुइस। लुइस में एक जगह है जिसका नाम है मिसौरी। मिसौरी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, लेकिन सेटल्ड इन लंदन, लेकिन वह जन्म के बाद कहां आ गए? लंदन आ गए। ठीक है, इतनी बात समझ गए? फिर समझते हैं। मैकविटी द माइस्ट्री कैट जो रहस्यमयी बिल्ली है, ये जो कविता है ये टीएस इलियट द्वारा लिखा गया है। क्लियर? तो आपसे पूछा जाए कि मैकविटी द माइस्ट्री कैट के लेखक कौन, तो टीएस इलियट। ये कहां से लिया गया है, तो याद रखेंगे ये लिया गया है ओल्ड पैशन बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। अब आपसे पूछा जाए कि टीएस इलियट का जन्म कब हुआ, तो 26 सितंबर 1888 कहां हुआ है, तो लुइस मिशनरी यूएसए। लेकिन बाद में वो कहां चले आए? लंदन, और लंदन में ही वो आकर के बस गए। अब आगे बढ़ते हैं। इनकी मृत्यु की बात करें, यानी इनका मृत्यु कब हुआ, तो 4 जनवरी यानी 4 जनवरी 1965, लंदन का एक जगह है वहीं, यानी कि इंग्लैंड में लंदन में ही उनकी मृत्यु। क्योंकि आप देखें कि जन्म तो लिए थे अमेरिका, लेकिन बसे कहां आकर के?
लंदन में, तो लंदन में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे इनके फेमस वर्क की बात, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए टीएस इलियट के प्रमुख रचना कौन कौन से हैं, तो लिखेंगे द वास्ट लैंड, अस वेडनेसडे, फोर क्वार्टेट्स। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा जाएगा द वास्ट लैंड के राइटर कौन, तो टीएस इलियट। आपसे पूछा जाएगा अस वेडनेसडे के राइटर कौन, तो टीएस इलियट। आपसे पूछा जाएगा फोर क्वार्टेट्स के राइटर कौन, तो टीएस इलियट। इतनी समझ गए? यानी अभी तक आपने क्या पढ़ा, टीएस इलियट की रचना, जीवनी इत्यादि। उन्हें एक प्राइज मिली है, द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेसी। कब मिला है, तो इन 1948, 1948 में उन्हें लिटरेसी के लिए यानी साहित्य की रचना के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला है। चलिए इतनी बात समझ गए, फिर समझते हैं। अभी तक आप पढ़ रहे थे मैकबेटी द मास्टिकेट के लेखक कौन, तो टीएस इलियट। इनका जन्म कब हुआ, तो 26 सितंबर 1888। कहाँ हुआ, तो मिसौरी यूएसए की एक जगह है, कहाँ, लुइस, लेकिन बाद में कहाँ गए, लंदन। ठीक है, मृत्यु कब, 4 जनवरी 1965, लंदन में। इनकी कौन कौन सी रचना, तो वास्ट लैंड, अस वेडनेसडे, फोर क्वार्टेट्स। अब प्राइज क्या मिला है, तो नोबेल प्राइज, किसके लिए, तो लिटरेसी के लिए, साहित्य के लिए। और कब मिला है, चलिए तो इतनी बात समझ गए। अब यहां से हम लोग चलेंगे पोएम की तरफ। तो आप पढ़ रहे थे अभी तक पोएट का जीवनी, अब आप चलेंगे कविता की तरफ। कविता क्या कहता है सुनिएगा। कविता है मैकबेटीज कैट्स, रहस्यमयी बिल्ली, रहस्यमयी बिल्ली। मैकबेटीज कैट्स यानी रहस्यमयी बिल्ली, रहस्यमयी बिल्ली। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉज, ही इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है, हिडन पॉज। पॉज का मतलब होता है ऐसे पंजा, हिडन का मतलब छिपा हुआ, लेकिन यहां पर हिडन पॉज का मतलब एक फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है छुपा रुस्तम, मानी बहुत ही छुपा रुस्तम है वो। हिडन पॉज यानी छुपा रुस्तम। मैस्ट्री कैट्स, रहस्यमयी बिल्ली, रहस्यमयी बिल्ली नाम है उसका। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉज, उसे छुपा रुस्तम कहा जाता है, यानी हिडन कॉज मतलब छुपा रुस्तम। ठीक है, चलिए तो पहला लाइन समझ गए। पहला लाइन क्या समझे आपने, रहस्यमयी बिल्ली, रहस्यमयी बिल्ली, उसे जो है छुपा रुस्तम कहा जाता है। अब आगे, फॉर ही इज मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफी द लॉ। फॉर माने के लिए, ही इज मास्टर क्रिमिनल, वही बहुत ही मास्टर माने बहुत ही निपुण अपराधी है। मास्टर क्रिमिनल का मतलब निपुण अपराधी है। हु कैन डिफाई द लॉ, जिन्होंने सभी नियमों को तोड़ दिया है, यानी कि वहां के जितने नियम हैं सबको उसने क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। फिर समझते हैं, वह एक प्रकार का क्या है, मास्टर क्रिमिनल है। मास्टर क्रिमिनल का मतलब एक प्रकार के निपुण अपराधी है, जो वहां के सभी नियमों को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। अब आगे क्या कहता है, ही इज द बेफिलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। ही इज, वह है, बेफिलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, माने स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब है कि वहां यानी कहां, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। जैसे अपने यहां भारत में जब कोई गंभीर अपराध होता है तो उसकी जांच के लिए एक मतलब पुलिस विभाग जो है जांच के लिए एक समिति बनाती है जिसका नाम होता है सीआईडी। क्या नाम होता है, सीआईडी। तो उसी तरह से इंग्लैंड में जो गंभीर अपराध है उसकी जांच के लिए एक मतलब पुलिस दल है जिसका नाम है स्कॉटलैंड। ठीक है ना, तो कहते हैं कि स्कॉटलैंड जो है उनके पीछे लगा हुआ है, स्कॉटलैंड की जांच है, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, लेकिन उससे भी वो क्या है, फरार है। यानी कि वो जो अपराधी है, कौन, बिल्ली, जो बिल्ली है, जो बहुत ही अपराधी किस्म का है, बहुत मास्टर क्राइम अपराधिक है, वह स्कॉटलैंड जो वहां की लंदन की जो सबसे बड़ी गुप्तचर पुलिस है उससे भी वह क्या है, फरार है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम,
मैकविटी इज नॉट देयर। फिर कहते हैं देखिए, फॉर माने के लिए, व्हेन माने जब, दे रिच जब वे पहुंचते हैं, सीन देखने के लिए, क्राइम अपराध को, लेकिन वे मैकविटी वहां नहीं होते हैं। क्या समझे? यानी कि जहां अपराध होती है वहां जब वह इंग्लैंड वाली जो पुलिस है, कौन, स्कॉटलैंड पुलिस, जो गुप्तचर पुलिस है, खुफिया पुलिस है, जब वहां पहुंचती है देखने के लिए कि भाई किसने अपराध किया, कैसे हुआ अपराध, मैकवेटी इज नॉट देयर, लेकिन मैकवेटी वहां पर नहीं होती है। ठीक है, चलिए अभी तक आप एक पहला पैराग्राफ देख रहे थे। क्या आपने पढ़ा कि मैकवेटी माने जो बिल्ली है, उस बिल्ली को कहा जाता है किस प्रकार की बिल्ली, रहस्यमयी बिल्ली। रहस्यमयी बिल्ली उस वह एक प्रकार का किस तरह का है, छुपा हुआ रुस्तम है, यानी कि बहुत ही शातिर अपराधी है। और उसको पकड़ने के लिए स्कॉटलैंड जो इंग्लैंड की खुफिया पुलिस है वो उनके पीछे लगी हुई है, लेकिन जहां भी अपराध होता है जब वो वहां जाता है वह वहां मिलती नहीं है, वहां से गायब हो जाती है। बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे क्या कहता है सुनिएगा। आगे कहता है मैकवेटी मैकविटी देयर इज नो वन लाइक मैकविटी। यानी देखिए मैकविटी रहस्यमयी बिल्ली, देयर इज नो लाइक, लोग कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। किसको? मैकविटी को। मैकविटी जो बिल्ली है उसकी जो क्रियाकलापें हैं उसे कोई पसंद नहीं करता है। फिर कहते हैं ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही इज ब्रोकन, वह तोड़ चुका है, एवरी माने प्रत्येक, ह्यूमन लॉ मानव के जितने नियम हैं, लोगों के जितने नियम हैं सबको वो क्या कर दिया है, तोड़ चुका है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब होता है जो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के जितने नियम है सबको भी तोड़ चुका है। अब आपके दिमाग में आता हो कि बिल्ली गुरुत्वाकर्षण के नियम, देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, लेकिन ये जो मैकवेटी बिल्ली है वो क्या करती है, फ्लाइट कर जाती है, छलांग लगा देती है और लंबी लंबी छलांग लगाती है। यानी कहने का अर्थ है कि गुरुत्वाकर्षण जैसे उसको खींचता ही नहीं है। ऐसा पता चल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण उसे खींचता ही नहीं है, वो उड़ती है तो उड़ते ही चली जाती है, ऐसी बिल्ली है वो। इसीलिए लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों का भी क्या कर दिया उसने, उल्लंघन कर दिया है। ठीक है ना? तो वही कह रहे हैं कि वह रहस्यमय बिल्ली जो है वह मानव के जितने नियम है सबको तोड़ दिया, साथ ही था किसको तोड़ दिया है, ग्रेविटी ऑफ माने पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण के नियम है उसको भी उसने क्या कर दिया है, तोड़ दिया। वह छलांग लगा देती है के बारी लंबी लंबी। His power of limitation would make a फकीर stare, His power उसकी शक्ति को देख करके लिमिटेशन वुड मेक फकीर स्टेयर, लिमिटेशन का मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, फकीर स्टेयर माने फकीर जो हैं वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फकीर का मतलब जो साधु किस्म का लोग होता है, जो जादुई करने वाले लोग होते हैं, जैसे भिक्षा उक्षा मांगते हैं और उनके कुछ कुछ जादुई कला होती है, जादू से कुछ भी बना देते हैं, जादू से कुछ अपनी करमत दिखा देते हैं। तो वो लोग जो जादू जानते हैं वो भी आश्चर्यजनक है कि भाई ये मैकविटी बिल्ली जो है वो कैसे उड़ जाता है, कैसे गायब हो जाता है, इतनी जादू हम जानते हैं लेकिन हम उड़ नहीं सकते। ये बात सोच करके कौन आश्चर्यचकित है, तो फकीर बेचारे वो भी आश्चर्यचकित है कि मैकविटी बिल्ली कैसे काम करती है। एंड और व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब आप उस जगह पर, अपराध की जगह पर जाएंगे, मैकविटी इज नॉट देयर, मैकविटी वहां नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यानी आपने फिर दूसरे पैराग्राफ का क्या समझा, फिर समझते हैं। पहला पैराग्राफ में आपने समझा कि जो रहस्यमय बिल्ली है एक प्रकार की छुपा रुस्तम है, उसको पकड़ने के लिए वहां पर बहुत सारे स्कॉटलैंड यानी कि जो खुफिया पुलिस है वो लगी रहती है, लेकिन जहां भी अपराध होता है वहां वो जाता है लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगता है क्योंकि मैकवेटी बिल्ली वहां नहीं होती है। फिर दूसरा में आपने पढ़ा कि मैकविटी जो बिल्ली है उसको कोई नहीं पसंद करता है, माने वहां के लोग कोई नहीं पसंद करते हैं, लेकिन वह मनुष्य के जितने भी नियम है उसको तोड़ दिया है, ग्रेविटी के जितने नियम है उसको तोड़ दिया है, और उसकी शक्ति जो है उसको भी देख करके, उसकी जो उड़ने की कला है, उसकी शक्ति है, उसको देख करके फकीर लोग भी क्या है, मतलब परेशान है। एंड जब जहां अपराध होती है जब उस जगह जाता है तो वो देखता है कि वहां भी वो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो आपने देखा कि जहां पर बिल्ली थी, अपराध हुआ, वहां बिल्ली आपको नजर नहीं आई। अब क्या है देखिए,
यू मे सिक हिम इन द बेसमेंट, यू मे सकते हो, सिक हिम उन्हें देखना, बेसमेंट यानी कि जब आप उसे ढूंढने के लिए जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो घर के जो तलहटी क्षेत्र है जहां पर माने लोग नहीं रहते हैं, आप जाएंगे कि वहां ढूंढते हैं, कहीं अपराध करके वह वहां गया होगा, कहाँ, बेसमेंट में अपराध करके जो घर के निचली जगह है वहां। यू मे लुक अप इन द एयर, जब आप ऊपर में ढूंढेंगे कहीं हवा उवा में, छत पर, छप्पर ऊपर पर कहीं भी। बट आई टेल यू वंस, मैं आपको दोबारा कह देता हूं, वंस अगेन मैकबेटी नॉट देयर, मैकबेटी आपको वहां नहीं मिलेगी। यानी आप बेसमेंट में जाएंगे, बेसमेंट का मतलब होता है ऊपर जो घर है उसके नीचे वाली जो घर होती है उसको कहते हैं बेसमेंट। जब आप निचलकी घर में जाएंगे या घर के ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे तो आपको कहीं भी मैकबेटी नहीं मिलेगी, वो बिल्ली जो है ना आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा कह रहे हैं कौन, टी.एस. इलियट जी, ठीक है ना। यानी कि उन्होंने रहस्यमय बिल्ली के बारे में एक कविता लिखा है और उसी के बारे में कह रहे हैं कि आप उसे जहां भी ढूंढेंगे आपको वह नहीं मिलेगी। चलिए, आशा करते हैं आपको पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा होगा, हर एक एक पंक्ति का अर्थ समझ रहे हैं। चलिए ध्यान से सुनिए और आगे। मैकविडीज गिंगर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थीन। देखिए कहते हैं मैकविडीज गिंगर, गिंगर का मतलब होता है पतला दुबला, पतला दुबला। मैकविडीज जो है बिल्ली जो है वह बहुत ही पतली दुबली बिल्ली है। ही इज वेरी टॉल, लेकिन वह बहुत लंबी है, एंड थीन पतली है, माने वह पतली दुबली तो है ही लेकिन बहुत लंबी भी है और बहुत पतली भी है, ठीक है। अब आगे, यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, फॉर हिज आइज आर सुकेन इन। यू मे वुड माने जब तुम्हें उसे देखोगे, जब तुम उसे देखोगे तो क्या तुम्हें दिखाई पड़ेगा, फॉर हिज आइज उसकी आंखें, आर सुकेन इन माने धंस चुकी है, माने एकदम अंदर की ओर धंसी हुई है। बिल्ली जो है ना बहुत डरावनी बिल्ली है, माने देखने से आंख जो है धंसी हुई है, वही नीली नीली प्यारी प्यारी आंखें नहीं है उसकी, है ना। क्या कहते हैं, हिरन जैसी तेरी आंखें, गाना जो होता है, लेकिन ऐसी वो आंखें नहीं, वो आंखें कैसी है, एकदम गोल गोल है लेकिन आंख धसी हुई है। वही कह रहे हैं फॉर हिज आइज आर सुकेन इन, माने उनकी जो आंखें हैं वो धसी हुई है। हिज ब्रॉ इज डीपली लाइनेड, हिज ब्रॉ माने उसकी भौं जो होती है, भौं डीपली लाइनेड ऊपर एक गहरी लाइन बन चुकी है, विथ थॉट सोचने से, यानी वह हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती है और सोचने के कारण जो है वह क्या है कि वह हमेशा जो है उसके भौं पर जो ना एक प्रकार का क्या हो जाता है, पंक्ति बन जाता है। हिज हेड इज हाईली हाईली डोमेड, यानी हिज हेड माने उसकी सिर, इज हाईली डोमेड माने जो है ना हमेशा क्या रहता है, गुंबद की तरह है। माने एक देखिए रहस्यमय बिल्ली है, उसकी आंखें धसी हुई है और वो बराबर सोचते रहता है, जिसके कारण उसकी जो भौं है ना, भौं पर एक लाइन जैसा बन चुका है और उसकी सिर जो है गुंबद जैसा है, माने गोल 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 उसका सिर है। हिज कैट इज डस्टी फ्रॉम नेकलेट, हिज विस्कर्स आर अनकम्बेड। हिज कोट, कोट माने वो जो पहने हुए है, डस्टी, डस्टी माने धूल से भरा हुआ है, बट निगलेट उसको इनकार कर देता है। विस्कर्स आर अनकम्बेड, और विस्कर्स माने उसकी मूछें जो हैं वह बिखरी हुई है, बिखरी हुई है ऐसे, है ना। माने बिल्ली की जो मूछें हैं वह बिखरी हुई है, अब पूरा कोट जो है उसका धूल से भरा हुआ है। अब आपके दिमाग में आता है कहीं बिल्ली कोट पहनता, देखिए यह तो कविता है ना, कविता में उन्होंने लिखा है कि अपराधिक किस्म का बिल्ली है, अपराध करता है और वो जेंटिल मेंटिल बन गया होगा, कहीं कहीं अपराध वराध किया होगा तो उसको मिट्टी उट्टी लग गया है, लेकिन कोट में जो मिट्टी लगल है उसको वो निगलेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए फिर से अभी 4 लाइन का पहले समझ लेते हैं, नहीं और पढ़ लेते हैं तब। ही सॉ हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, लेकिन जब वो चलती है ऐसे ऐसे तो मुड़ी को ऐसे ऐसे हिलाते चलती है, देखते चलती है चारों तरफ से। देखिए बहुत सातिर है ना, सातिर दिमाग की है वो, तो चलती है तो एकदम चारों तरफ एकदम देखते चलती है कि कहीं कुछ तो है नहीं। ऐसे कैसे, विथ मोमेंट लाइक ए स्नेक, जैसे सांप चलती है तो सांप का गर्दन ऐसे ऐसे हिलते चलता है ना, वैसे बिल्ली जब चलती है तो वैसे ही घूम घूम के चलती है। अब उसको ऐसे लगता है, उसको ऐसे लगता है कि वह चारों तरफ सातिर दिमाग की तरफ देखते रहती है कि कहीं कुछ तो हमारे पकड़ने के लिए तो नहीं है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप, लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि वो सोई हुई है, ही ऑलवेज साइड अवेक, लेकिन वो जगी रहती है, सोई नहीं रहती है, वो जगी रहती है, यानी कि वो हमेशा चौकन्ना। इसका मतलब क्या कि आप उसको पकड़ने के लिए आप सोचेंगे कि वो सोएगी तब पकड़ेंगे, तो वो सोती नहीं है, वो हमेशा चौकन्ना रहती है, ऐसा। क्लियर, फिर समझते हैं। अब अभी तक आपने क्या पढ़ा
कि जो मैकबेटी बिल्ली है वह बहुत ही दुबली पतली है, लेकिन बहुत लंबी और पतली है। वह हमेशा जो है, उसकी आंखें जो है धसी हुई है, उसका सिर गोल है, वह मतलब उसके भौं पर लाइनें आ चुकी है, मतलब ज्यादा सोचने के कारण। उसकी मूछें जो है बिखरी हुई है, और उसका कोट जो है डस्टी वाला हो गया है, और उसका हेड जो है जब चलता है तो वह चारों तरफ देखते हुए चलता है, जैसे सांप अपने सिर को हिलाते, ताकि कोई, मैंने कहने का अर्थ है वह हमेशा चौकन्ना रहता है, सोता भी नहीं है अच्छी तरह से, यानी कि वह हमेशा अपने आप को बचाने के लिए चौकन्ना रहता है। अब आगे चलेंगे, मजा आ रहा है ना? बहुत अच्छा कहानी सुनिएगा, बहुत सुंदर कविता है। आगे है मैकबेटीज, मैकबेटी देयर इज नो लाइक मैकबेटीज, मैकबेटी उसे कोई पसंद नहीं करता है। फॉर हिज फ्रेंड इज फेलिंग शेप ए मास्टर और डिपासिटी, यू मे मीट हिम इन ए बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम द स्क्वायर्स, बट व्हेन ए क्राइम डिस्कवर्ड देन मैकबेटी इज नॉट देयर। चलिए फिर पढ़ते हैं, देखिए क्या कहते हैं। मैकबेटी, भाई रहस्यमयी बिल्ली, देयर इज नो लाइक, कोई उसे नहीं पसंद करता है। रहस्यमयी बिल्ली, कोई उसे पसंद नहीं करता है। फॉर, के लिए, हिज फ्रेंड, उस फाइंड द फेलिंग शेप, माने उसकी आकार, उसकी संरचना को देख करके कोई उसे नहीं पसंद करता है। ए मास्टर ऑफ डिस्पेबिलिटी, माने उसकी क्रियाकलाप को देख करके कोई पसंद नहीं करता है। फिर कहते हैं अगर आप उसे मिलना चाहते हैं, देखिए यू मे मीट हिम इन ए बाय, जब आप उसे ढूंढेंगे तो आपको उस जगह नहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो स्ट्रीट, गलियों में गुजरते हुए, जब आप कहीं गली में गुजर रहे होंगे तो आराम से जा रहा होगा, ठीक है। फिर कहते हैं यू मे सीम इन द स्क्वायर, किसी चौराहे पर आपको वो मिल जाएगा, लेकिन कहां नहीं मिलेगा? बट लेकिन व्हेन क्राइम डिस्कवर्ड, जब क्राइम कहीं होगी, अपराध कहीं होगी, और उस अपराध की जगह देखोगे तब मैकबेटी इज नॉट देयर, लेकिन वो वहां नहीं मिलेगी। मिलेगी आपको, लेकिन कहां मिलेगी? तो जहां पर चौराहा होगी, जहां कोई गली होगी, वो आराम से जा रही होगी, एकदम बड़ा सज्जन आदमी है, बड़ा सज्जन की तरह कोट उट पहन के एकदम टाई बेल्ट लगा के जा रही होगी, आपको वहां मिलेगी। लेकिन जहां अपराध होगा वहां वो नहीं मिलेगी, वहां अपनी कोई निशान नहीं छोड़ती है वो। ऐसी सातिर बिल्ली है वो। वही कह रहा है कि वह बिल्ली आपको वहां पर नहीं मिलेगी। आगे क्या कहते सुनिएगा। ही इज, आगे पढ़ते हैं सुनिएगा। ही इज आउटवार्डली रिस्पेक्टेबल, दे से ही चीट्स एंड कार्ड्स, माने बहुत ही रिस्पेक्टेबल, माने बहुत ही आदरणीय है। आदरणीय का मतलब बहुत ही माने सम्माननीय वाला है, बहुत आदरणीय है। दे से, वे कहते हैं, चीट एंड कार्ड्स, लेकिन ताश की पत्तों की तरह वो अपना काम करता है। यानी कहने का अर्थ है कि किसी को मतलब पता भी नहीं चलने देता है और खेल को समाप्त कर देता है। ऐसा है रहस्यमय बिल्ली। अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। एंड हिज फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इन फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, आज तक जितनी भी अपराध हुई, स्कॉटलैंड जो वहां की खुफिया पुलिस है वो उसे ढूंढ रही है, लेकिन किसी अपराध के मामले में आज तक उसका नाम नहीं आया। सारा अपराध करती है कौन? वो बिल्ली करती है, लेकिन आज तक स्कॉटलैंड के जो फाइल है, पुलिस जो अपनी आपराधिक मामलों का जो फाइल लिखती है, उसमें आज तक इसका कहीं नाम नहीं आया है। पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वह अपना कुछ वहां पर निशान छोड़ती नहीं, अपराध कर भी लेती है, पता भी नहीं चलता है। तो वही कह रहे हैं कि वह बहुत ही ताश की पत्तों की तरह काम करती है कि पता ही नहीं चलने देता है किसी को। अब आगे पढ़ते हैं क्या कहते हैं सुनिएगा। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स, एंड व्हेन द लैडर्स लूटेड और द ज्वेलरी केस रिफ्लेड, or when the milk is missing, or another pippins been satisfied, or the greenhouse glass is broken and the trellis past repair, a there is the wooden of the things make that is not there। फिर समझिएगा क्या कहते हैं, बहुत अच्छा है। कहते हैं एंड और व्हेन, जब लैडर्स लोटेड, यानी कि आपको ना मतलब जो सीढ़ी होती है ना, सीढ़ियां पर कोई चीज लूटा हुआ नजर आवे, माने वो कोई चीज बिखरा हुआ नजर आवे। जेवल्स केस लिफ्टेड, मतलब लिफ्टेड, माने कहीं से कोई डब्बा उबा से जेवर गायब नजर आवे। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, कहीं दूध की डब्बा खाली न नजर आवे, दूध मतलब गायब हो गया हो। एनोदर पिकेस बीन सेटिस्फाइड, और दूसरी अन्य चीजें बिखरी हुई नजर आवे। द ग्रीन हाउस ग्लास ब्रोकन,
कोई हरी घास को तैयार करने वाली जो शीशा है घेरने वाली, वो टूटा हुआ नजर आवे। एंड रिफ्लेक्ट पास द रिपेयर, कोई चीज और अन्य प्रकार की टूटी हुई चीज नजर आवे। देयर इज वुडन ऑफ द किंग थिंग, माने कोई लकड़ी की वस्तु कहीं बिखरी नजर आवे, समझ जाना कि सारी आपराधिक मामला किसने किया? मैकविटी। लेकिन मैकविटी इज नॉट देयर, लेकिन मैकविटी वहां होगा ही नहीं। ये सब क्रियाकलाप आपको नजर आएगी। कहीं दूध, हाँ, डब्बा गायब हो गया, माने दूध पी गया। कहीं देखिएगा कि कोई पेपर ऊपर फेंका हुआ है, कहीं देखिएगा कि ज्वेलरी का डब्बा गायब है, यानी अन्य प्रकार के, कहीं ग्लास टूटा हुआ है। सब कुछ होगा, लेकिन वहां कौन नहीं होगा? मैकबेटीज नहीं होगा। फिर आगे कविता है, कविता के हिसाब से हम लोग चलते हैं। अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। फिर कहते हैं एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रिच गोन द स्टे। अब इतनी अपराध बढ़ गई भाई, जब इंग्लैंड की जो खुफिया पुलिस है, जब उसको ढूंढने के लिए, पकड़ने के लिए एक फाइल तैयार करती है, लेकिन आज तक इतने अपराध हुए, एक भी उसका नाम नहीं आया, लोग एकदम परेशान हैं उससे। तब ना विदेश के पुलिसों के बीच में एक संगठन होता है कि भाई हम लोग मिल करके अब क्या करेंगे। पुलिस यानी विदेश के देश के जो पुलिस हैं, खुफिया पुलिस, सब विचार करता है, यानी सम्मेलन होता है कि हम लोग मिलकर के आप पकड़ेंगे। देखिए, एंड द फॉरेन ऑफिस, विदेश के कार्यालय में, फाइंड द ट्रिट्स गोन एस्ट्रे, माने उस अपराध को पकड़ने, माने वो जो ट्रिट्स गोन एस्ट्रे का मतलब होता है जो वो रहस्यमय बिल्ली है, खतरनाक बिल्ली है। इस बिल्ली को पकड़ने के लिए विदेश के ऑफिस में जो है ना, क्या हो रहा है, एक मतलब सभा हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, माने आपस में विचार इसको कहते हैं। ऑन द और द एडमायरल्टी लॉस सम प्लान्स एंड ड्राइंग बाय द वे, और एक प्लान तैयार किया जाता है, सम प्लान माने कुछ योजनाएं तैयार की जाती है, ड्राइंग बाय द वे, और उसका कुछ नक्शा तैयार किया जाता है। यानी कि विदेश के देश में ऑफिस कार्यालय में वो लोग बैठ करके विचार विमर्श किया है, और उसको एक प्लान तैयार किया गया है कि भाई हम लोग मिल करके इसको पकड़ेंगे। और उसको पकड़ने के लिए जो है, उसको पकड़ने के लिए क्या किया गया है कि एक योजना तैयार किया गया है, कुछ प्लान बनाया गया है कि हम लोग कैसे इसको पकड़ेंगे। पकड़ने के लिए उसकी एक तस्वीरें तैयार की गई है कि कैसे कैसे वो आता है, कहां कहां जाता है, इन सारे चीजों का, माने जैसे पुलिस लोग अपना नक्शा के हिसाब से पकड़ता है, वैसे तैयार किया गया है। देयर में बी स्कार्प ऑफ ए पेपर इन द हॉल ऑन द स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी, सीढ़ियों पर। उसके बाद जब वो लोग तैयार कर लेते हैं, कुछ समय बाद देखते हैं कि स्कार्प ऑफ पेपर, जो पेपर है ना, जो वो लोग तैयार किया था योजना, वो सब कहां मिलेगा? सीढ़ियों पर फेंका हुआ मिलेगा, है ना। बट लेकिन इट इज यूजलेस द इन्वेशन, लेकिन वो जांच प्रक्रिया जो है वो बेकार हो गया। काहे लगी? कि मैकविटी इज नॉट देयर, लेकिन वो वहां है नहीं। माने उसने तैयार किया, सब लोग, वो पेपर भी था, सब काम भी करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि वो लोग रख करके कहीं निकले होंगे, हो सकता है बिल्ली आई और पेपर को क्या कर दी, धीरे धीरे छिड़ दी, ड्राइंग में से, ड्रॉ में से निकाल करके छिड़ दी, और वह गायब हो गई, ठीक है ना। तो उनका जो इन्विटेशन, ये हो इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल करने के लिए जो उनकी योजनाएं थी, वो सब क्या हो गई? बेकार हो गई, क्योंकि मैकविटी जो नॉट देयर, लेकिन वो वहां है नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे चलेंगे, क्या कहते हैं सुनिएगा। आगे कहते हैं एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्कवर्ड एंड द सेक्रेट सर्विस से I must have been McVitie, but he is the mile away. You will be sure to find him the resting or a clicking of his thumbs or engaged in doing complicated long decision sums. देखिए क्या कहते हैं, एंड माने और, when जब लॉस, जब ये लोग लॉस हो जाता है, माने ये लोगों की जो योजना है, प्लान है, वो समाप्त हो जाती है। डिस्क्लोजर द सेक्रेट, माने वो इस, मतलब जो उनकी जो गुप्त सूचना थी सर्विस से, माने उसमें कहा जाता है आई मस्ट हैव बीन मैकविटी, मैं अवश्य ही मैकविटी के बारे में, बट देयर इज माइल अवे, माने वो लोग कहते हैं कि जब सब किया होगा तो कौन किया होगा? मैकविटी जी किया होगा, लेकिन वह हम लोगों से मीलों दूर है ना। बट ही इज माइलेज अवे, वह हम लोगों से
काफी दूर है। मैंने योजना बनाए पकड़ने का, वो योजना को भी वो नाकाम कर दिया। लेकिन कहते हैं कि सब किया है कौन, सब जानता है, लेकिन वो आज तक उनकी पकड़ से वो क्या है, मीलों दूर है। यू यू शैल द श्योर फाइंड द रेस्टिंग, आप ये सोच रहे होंगे कि वह कहीं ना कहीं आराम कर रही होगी। और लिंकिंग ऑफ, लिंकिंग माने होता है चाटना या चूसना, ऑफ द थम्स, या अंगूठे को वो क्या कर रही होगी, चूस रही होगी। और इंगेजेड इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिसीजन सम, या कोई गंभीर समस्याओं पर, माने अब अगला कदम हमारा कैसा होगा, इन बातों पर वह क्या कर रहा होगा, गंभीर रूप से विचार कर रहा होगा। ठीक है, वही कह रहे हैं कि कि आप उन लोगों का योजना विफल हुआ, वो लोग सोचते हैं कि ये विफल कर दिया है, लेकिन वह उनके पकड़ से काफी दूर में है। और वो लोग सोच रहे हैं कि वह कहीं आराम कर रही होगी या कहीं चूस रही होगी, लेकिन नहीं, वो कोई गंभीर सवाल के बारे में जरूर सोच रहा होगा, एकदम उसमें लगा होगा कि अब अगली हमारी कदम कैसे होगी, हम कैसे आगे का काम करेंगे, इन सारी समस्याओं के बारे में वो सोच रहा होगा। अब आगे क्या है सुनिएगा। फिर क्या कहते हैं हमारे, क्या नाम है उनका, टीएस इलियट जी। मैकबेटी देयर इज नो लाइक मैकबेटीज, यानी कि मैकबेटी को कोई पसंद नहीं करता है, मैकबेटीज को कोई नहीं पसंद। देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सुविटी, he always has an alibi and one of to the spare at whatever time the deed look place। देखिए कहते हैं there never was a cat such डिसीटफुलनेस, डिसीटफुलनेस का मतलब होता है धोखेबाज या बेईमान, कहिए बेईमान, एंड डिसिविटी माने धोखेबाज। यानी आपने इतनी बिल्ली देखी होगी, लेकिन आज तक ये धोखेबाज और बेईमान बिल्ली को नहीं देखी होगी, इतनी धोखेबाज बिल्ली को। ही ऑलवेज हैज एबिली, माने वह बहुत ही हमेशा हमेशा जो है क्या, सातिर है, चतुर है। एंड वन और टू स्पेयर, माने हमेशा एक या दो जगह पर, एट व्हाट एवर टाइम डीड लुक प्लेस, माने वह एक जगह पर आपको नजर नहीं आएगी। माने वह ऐसी सातिर है, ऐसी धोखेबाज है, ऐसी तेज है कि वो एक जगह पर आपको नजर नहीं आएगी। माने कहने का अर्थ है कि अभी आप यहां देखिएगा, हो सकता है 2 घंटे बाद आपको कहीं और नजर आवे, आधे घंटे बाद कहीं और नजर आवे, माने एक जगह वो टिकती नहीं है। ऐसी धोखेबाज बिल्ली है, ऐसा आपने बिल्ली को नहीं देखा होगा, ऐसी बिल्ली है वो। अब आगे कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिएगा, थोड़ा सा और है बच गया हमारा। क्या कहते हैं सुनिएगा हमारे टीएस इलियट जी। मैकविटिस वांट्स देयर, मैकविटिस जो चाहते हैं, वास्ट देयर, एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज, माने जितनी भी बिल्लियां हैं, जितनी भी बिल्लियां हैं, विकेड डिड्स आर विकेडली नोन, माने सभी आपराधिक मामलों के लिए जो जानी जाती है, उनमें से आई माइट मेंशन, नाम है याद रखेंगे, मंगो जेरी, मैंगो जेरी, आई माइट मेंशनेड ग्रीडल बोन्स। देखिए दो नाम है, याद रखेंगे, एक है मंगोजेरी और दूसरा है ग्रीड एडलबोन। ये दो आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा बिल्ली है, यानी जितनी भी बिल्लियां हैं उनमें सब में सबसे ज्यादा आपराधिक मामले करने वाली बिल्ली में कौन है, मैंगजेरी और ग्रीडलबोन। लेकिन लेखक क्या कहते हैं, आर द नथिंग मोर द एजेंट फॉर द कैट हु आर द ऑल टाइम, यानी ये भी जो है, ये दोनों किसका, मैकविडी का ही एजेंट है। माने मैकविडी सबसे मालिक है और इस सब बिल्ली से क्या कराती है, वो अपराधी काम करवाती है। जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशन, माने उसे कंट्रोल करने के लिए, माने उसके आपराधिक मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक योजना चलाई जाती है, द नेपोलियन ऑफ क्राइम। लेकिन आपराधिक मामला जो है वो नेपोलियन की तरह है, जो कभी पकड़ा नहीं गया। यानी कहने का अर्थ है, यानी हमारे जो राइटर हैं टीएस इलियट जी, एक बिल्ली के माध्यम से आपराधिक मामलों को उजागर करने की कोशिश किया है कि कभी कभी आपराधिक मामले इतनी ज्यादा तेज होती है और अपराधिक इतने सातिर होते हैं कि सब जानते हैं कि यह अपराध इसने किया है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाता है। और बड़ी बड़ी कभी कभी आपराधिक मामलों को जांचने के लिए भी बड़ी से बड़ी खुफिया पुलिस भी लगाई जाती है, लेकिन उसके जांच से भी बाहर हो जाती है। तो वही यहाँ पर बताया गया है, बिल्ली के माध्यम, जैसे नेपोलियन ऑफ क्राइम, नेपोलियन की जो अपराध है वो लगातार चलती जा रही थी, ठीक है,
तो आशा है कविता थोड़ा सा लंबा तगड़ा हुआ है, लेकिन मजा बहुत ज्यादा आया होगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे भी पढ़े थे जब, तो हमको भी अच्छा लगा था कविता। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल हम लोग मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का आनंद लेते रहिए। पढ़िए, परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। आज इतने ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।